आपका ड्रीम है इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करने का, तो आप सोच रहे हो कि मैं कितना भी अच्छा कैट में स्कोर क्यों ना कर लूं, अच्छा स्कोर करना होगा, इसके अलावा कोई अदर क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी आपका ड्रीम है इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करने का, बट आपकी बैड प्रोफाइल कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट कर रही है, यानी आपके 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स कम है और आप डिमोटिवेट हो, आप सोच रहे हो कि मैं कितना भी अच्छा कैट में स्कोर क्यों ना कर लूं, बट मेरा सिलेक्शन तो इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल में होगा ही नहीं, और आपकी प्रोफाइल अच्छी भी है और आप गलती से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो टॉप बिजनेस स्कूल की जो फ़ी है विच इज़ 25 लाख रुपीज़ फॉर 2 ईयर, आप एफर्ट नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे एक बार मेरा कैट में सिलेक्शन तो होने दीजिए, फिर मैं लोन ले लूँगा, बहुत सारे बैंक्स मुझे लोन दे देंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं। बट अगर मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बता दूँ जहाँ क्या जो एवरेज पैकेज है 34 लाख है, जो कि आईएम्स को टक्कर देता है, और अगर हम उनकी फ़ी की बात करें 2 ईयर की जो कंप्लीट फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपीज़ है। एंड अगर 10-12 ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स भी कम हैं तो भी ईजिली आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे, मैं एफएमएस दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पढ़ने का सपना हर कैट एस्पिरेंट का होता है, जिसे हम रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इसकी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एफएमएस सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है, यानी अगर आपको एफएमएस में एडमिशन लेना है तो आपको कैट एग्जाम में अपीयर होना ही पड़ेगा। कैट का फॉर्म अगस्त मंथ में रिलीज होता है एंड जनवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अगर आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स है या आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आप कैट में अपीयर हो सकते हो। कैट के साथ साथ ही आपको एफएमएस का भी फॉर्म अलग से फिल करना होता है। अगर आप कैट में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, 100% ला लो, बट अगर आप एफएमएस का फॉर्म नहीं फिल किए हो तो आपको एफएमएस से इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स एंड कट ऑफ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 251 है, जिसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 101 सीट्स हैं, बाकी सीट्स रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो मिनिमम परसेंटाइल लाना होगा वो 98 to 99 परसेंटाइल लाना ही होगा एफएमएस में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपको फॉर द सेफर साइड 90 परसेंटाइल के अबव स्कोर रखना ही होगा एफएमएस में एडमिशन लेने के लिए। अब आपने कैट एग्जाम दे दिया, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो एफएमएस आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। एफएमएस का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया सबसे बेस्ट होता है। ज़्यादातर जो टॉप बिजनेस स्कूल्स होते हैं वो एकेडमिक वेटेज देते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, बट एफएमएस ऐसा नहीं करता। एफएमएस सिर्फ और सिर्फ आपके कैट स्कोर को प्रायोरिटी देता है। एफएमएस एक लिस्ट बनाता है उन कैंडिडेट्स की जिनका कैट में टॉप मार्क्स आते हैं, उसमें भी तीनों सेक्शन का अलग वेटेज होता है। क्वांट का 30% वेटेज, DILR का 30% वेटेज एंड 40% वेटेज होता है VARC का। ये पॉइंट्स निकालने के बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 5 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं जेंडर डाइवर्सिटी को बिजनेस स्कूल्स में प्रमोट करने के लिए। लिस्ट में जिनका नाम आता है उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इसके अलावा ना कोई सेक्शनल कट ऑफ, ना कोई एकेडमिक कट ऑफ, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको VARC में इतना स्कोर करना ही होगा इंटरव्यू के लिए, या 10-12 ग्रेजुएशन में आपके इतने मार्क्स, इतने पर्टिकुलर मार्क्स होने ही चाहिए तभी आपको एफएमएस से इंटरव्यू कॉल आएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि अगर आपको एफएमएस के इंटरव्यू में बैठना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैट में अच्छा स्कोर करना होगा, इसके अलावा कोई अदर क्राइटेरिया नहीं है। इंटरव्यू में 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन स्टेज इज SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। जब आप एफएमएस का पर्टिकुलर फॉर्म फिल करते हो तभी वहाँ पे अपना आप पर्पज लिखते हो कि आप एफएमएस क्यों ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले उस पर डिस्कशन होता है। सेकंड वन इज एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी में आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे आपको 2 से 3 मिनट बोलना होता है। एंड थर्ड वन इज PI, दैट मीन्स आपका पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपके एकेडमिक्स के बारे में, आपका पर्टिकुलर गोल क्या है, आप MBA क्यों करना चाहते हो एंड एफएमएस आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। तो ऐसे कंडक्ट होता है आपका पूरा इंटरव्यू। अब आपका फाइनल स्कोर बनता है जिसमें कैट एग्जाम के स्कोर, जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स, एकेडमिक का स्कोर एंड एट द एंड जो आपने इंटरव्यू में 3 स्टेजेस क्लियर की हैं वहाँ पे आपको कितने मार्क्स दिए हैं, ये सारे एड ऑन होते हैं। कैट एग्जाम के स्कोर का जो वेटेज होता है वो होता है 50%। जी, मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्कोर की। जो स्कोर आपको स्टेज 1 में मिला था, यानी कि 30% क्वांट को कंसीडर किया गया था, 30% DILR को कंसीडर किया गया था एंड 40% VARC को कंसीडर किया गया था, वहाँ पे जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसका 50% वेटेज फाइनल स्कोर में एड ऑन होता है एंड एकेडमिक का 20% वेटेज अब होता है। इंटरव्यू में एकेडमिक का कोई वेटेज नहीं होता, फाइनल में होता है, वो भी ग्रेजुएशन का कोई वेटेज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 10th एंड 12th के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाता है। अगर आपके 10th में 60 to 75% हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपके 75% से ज़्यादा हैं तो आपको 10
10 पॉइंट्स मिलते हैं। सेम ऐसा ही 12th में अगर आपके 60 to 75% हैं तो 5 पॉइंट्स, अगर आपके 75% से ज़्यादा हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। रेस्ट जो 30% वेटेज होता है वो आप जब इंटरव्यू देने आए थे, जब आपने SOP दिया था, जब आपने एक्सटेम्परी दिया था, जब आपने अपना पर्सनल इंटरव्यू दिया था, उस पर डिपेंड होता है, जिसमें से SOP के 10%, एक्सटेम्परी के 5% एंड पर्सनल इंटरव्यू के 15% मार्क एड ऑन होते हैं। ये टोटल जाके होते हैं 30%। यानी कि अगर हम एक मैप देखें तो 50% वेटेज आपका होता है कैट एग्जाम के स्कोर का, 30% वेटेज आपका होता है इंटरव्यू के स्कोर का, एंड जो रेस्ट 20% वेटेज होता है वो होता है आपके एकेडमिक्स का। उसमें भी 10th एंड 12th ही इंक्लूड होता है, ग्रेजुएशन के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये रहा आपका पूरा चार्ट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे भी इस स्टेज पे भी आपको 5 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपका एकेडमिक्स में मार्क्स कम है, बहुत अच्छी प्रोफाइल आपकी नहीं है, तो भी आप इंडिया का जो टॉप स्कूल है, जो हर एस्पिरेंट्स का सपना है, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कैट में अच्छा स्कोर करके और एक डिसेंट सा इंटरव्यू दे करके। आप FMS टारगेट कर सकते हो अगर आपका जो एकेडमिक मार्क्स है वो उतना अच्छा नहीं है, और अच्छा है भी तो अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हो, लोन के साथ साथ इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए FMS, जो हर एस्पिरेंट्स का, हर कैट एस्पिरेंट का, हर MBA एस्पिरेंट्स का ड्रीम यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, आप पर्टिकुलर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।